बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है खत्म हो चुकी है और इसको लेकर कई सारी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। लेकिन महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, मुकेश सहनी की पार्टी हो या लेफ्ट, इनके बीच में अब सीट बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया है, जिसके चलते कुछ सीटों पर महागठबंधन में ही फाइट देखने को मिल रही है। महागठबंधन में अब तक जितने उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किया है उसमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन की 2 पार्टियों की उम्मीदवार मैदान में हैं। अब पहले चरण के लिए 121 सीटों पर नामांकन खत्म हो चुके हैं और जिसके लिए महागठबंधन की ओर से 125 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भी भर दिया, यानी कि 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के 2-2 उम्मीदवार हैं। इसी तरह से सेकेंड फेज के लिए 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन की 2-2 पार्टियों ने उम्मीदवारों को उतारा है। अब जिन जिन सीटों पर महागठबंधन की 2-2 पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं उसमें लालगंज, राजापाकड़, वैशाली, बिहार शरीफ, गौराबौराम, कहलगांव, बछवाड़ा, तारापुर, रोसड़ा, ये सीट शामिल है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर महागठबंधन की ही पार्टियां आमने सामने आ रही हैं। अब तक जिन सीटों पर नॉमिनेशन दाखिल हो चुके हैं उसके मुताबिक 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें लालगंज, वैशाली और कहलगांव सीट शामिल है। तो वहीं पर 4 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2 सीट पर मुकेश सहनी की वीआईपी और तेजस्वी यादव दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी को उतारा है। अब सिर्फ पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। अभी दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की तारीख है, यानी अभी 2 दिन और ऐसे हैं जिसमें यह संख्या बढ़ सकती है। और ऐसे आपको बता दें कि 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन वापस लेने की भी तारीख है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। अब नीतीश, ये जो 9 सीटें हैं, ये कैसे हो गया कि दोनों ही जो पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा है अपने अपने उम्मीदवार इन्होंने उतार दिए? क्या कोशिश ये हो रही है कि नॉमिनेशन वापस लेने तक जो तारीख है 20 तारीख, उससे पहले मना लिया जाए और जो 2 उम्मीदवार हैं उनमें से एक उम्मीदवार कर दिया जाए? कुछ ऐसी चल रही है हलचल? जी हाँ, इस तरह की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से महागठबंधन में जो घटक दल हैं वो आमने सामने आ गए हैं। फ्रेंडली फाइट की स्थिति साफ तौर पर दिख रही है। कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट होते भी दिखेगी, नॉमिनेशन वापस संभव है नहीं भी लिए जा सके, और कई जगहों पर जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के वोट बैंक को काटते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार शरीफ में कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो मुस्लिम है और जो सीपीआई का उम्मीदवार है वो यादव है। तो आप समझिए कि जो एमवाई, जो महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है, वो आमने सामने जब उससे जुड़ा उम्मीदवार होगा तो किस तरह से वोटों का बंटवारा होगा। और कई जगहों पर 2-2 सिंबल भी दे दिए गए। जैसे आलमनगर के बारे में ये जानकारी मिली कि वहाँ वीआईपी का जो कैंडिडेट है उसको आरजेडी ने भी सिंबल दे दिया था और वीआईपी ने भी दे दिया था। उसने 2 सिंबल के साथ नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अब बाद में वो एक नॉमिनेशन वापस लेगा तो जाहिर है, लेकिन जो स्थिति दिख रही है वो साफ तौर पर बता रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और शुरुआती दौर में ही जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आई है, यही कारण है कि महागठबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से कोई सामने नहीं आया और ना ही कोई इस तरह से जानकारी दी गई कि हम कितनी सीटों पर कौन लड़ रहा है, और इसमें काफी देरी भी हुई है। तो निश्चित रूप से चुनाव पर इसका जो असर है वो पड़ सकता है। हालांकि अभी समय है, नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख बची हुई है। कोशिश जरूर की जाएगी महागठबंधन की तरफ से कि नॉमिनेशन वापस लेकर स्थिति को। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या आगे होता है, लेकिन कोशिश इनकी थी कि किसी तरह से महागठबंधन के अंदर जो सीट शेयरिंग है वो पूरी तरह से फॉर्मुलाइज हो जाए, यानी कि पूरी तरह से जमीन पर उसको उतार दिया जाए। लेकिन उतरता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के दल ही आमने सामने आ रहे हैं।